अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे कि पूरी दुनिया में 1 मई को मजदूरों का आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। और इस दिन का खास मकसद ये होता है कि मजदूरों को अपने हकूक के बारे में, अपने काम की शराइत के बारे में और अपने जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए। लेकिन गरीब मुल्कों में जो लेबर है या जो मजदूर है वो बहुत वल्नरेबल होता है और उसकी काम की शराइत बहुत सख्त होती है, और इतनी सख्त शराइत के साथ भी वो अपने बच्चों को रोटी, कपड़ा और मकान भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, जिससे जो वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है उसको वो लोग ब्रेक नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर जो लेबर के इंटरनेशनल डे के हवाले से या मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से लेबर की अवेयरनेस की बात है, तो उस पे आज 1 मई को मैं मुख्तलिफ वर्किंग स्पॉट पे गया, जाके लोगों की अवेयरनेस लेवल चेक किया तो मोर देन 95% लोगों को ये आइडिया नहीं था कि आज उनका मजदूरों का आलमी दिन है, या आज के दिन जो है वो इनको पूरी दुनिया डेडिकेट कर रही है। हर बंदा सिर्फ अपने काम के साथ कंसर्न था, और जब मैंने उनको बताया कि आज आपका आलमी दिन है तो पूरी दुनिया में मजदूरों को उस दिन छुट्टी भी होती है या उनके जो राइट्स है उन पे बात भी होती है, उनको अवेयरनेस भी दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर हम लोग आज छुट्टी करें तो हम शाम को अपने बच्चों को रोटी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उनकी अगर वो कहते हैं एक दिन भी मिस होता है तो उस दिन वो अपने बच्चों को फूड प्रोवाइड नहीं करते, उनके बच्चे भूखे सोते हैं। इसलिए वो कहते हैं हमारे पास ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट है कि वो हमें एक दिन की भी दिहाड़ी दे सके, ना ही उनके एम्प्लॉयर की तरफ से उनके पास कोई फैसिलिटीज है। जिसमें खुसूसी तौर पर मैंने जब बात की तो एक लड़का मिला जिसका नाम मोहम्मद आसफ था। वो ब्रिक्स इंडस्ट्री में काम करता था और उसने बताया कि उसके 10 बच्चे हैं और उसके बड़े बेटे की उम्र तकरीबन 16 साढ़े साल है और सबसे छोटी बेटी की उम्र तकरीबन 1.5 साल है, और उसके 10 बच्चों में से 5 बेटियां और 5 बेटे हैं, और 7 बच्चे उसके साथ ब्रिक्स इंडस्ट्री में ईंटू बनाने में उसका वो सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर ये बताना भी जरूरी है कि मोहम्मद आसफ अपने 10 में से एक बच्चे को भी एजुकेशन नहीं दे पा रहा, एक भी बच्चा उसका हेल्दी नहीं है, या वो अपने बच्चों की जो आप कह सकते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस दे सके, उनको क्वालिटी टाइम दे सके, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। वो बड़ी मुश्किल से उनके 2 टाइम की रोटी पूरी करता है, और अगर उसकी एक दिन भी मिस होता है तो उस दिन उसके सारे बच्चे भूखे रहते हैं। और यही सिचुएशन गरीब मुल्कों में इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों की है, क्योंकि अगर हम दुनिया में देखें तो तकरीबन 900 मिलियन लोग ऐसे हैं जो डेली खाली पेट सोते हैं, और या उनके पास इतना फूड नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को फीड कर सके। अब 900 मिलियन भूखे सोने वालों में से तकरीबन 190 मिलियन लोग इंडिया में भूखे सोते हैं, और तकरीबन 50 मिलियन लोग पाकिस्तान में हैं जिनके पास सफिशिएंट फूड ही अवेलेबल नहीं है। और इसके साथ साथ तकरीबन इंडिया में 150 मिलियन लोग जो हैं वो बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, वो स्कूल गोइंग एज में है लेकिन वो स्कूल नहीं जा पा रहे, और उसमें से तकरीबन 25 मिलियन बच्चे पाकिस्तान में भी हैं जो स्कूल गोइंग एज में हैं लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहे। और अगर हेल्थ वल्नरेबिलिटी का अंदाजा लगाएं तो तकरीबन पाकिस्तान और इंडिया में 50% बच्चे जो अंडर 5 इयर्स ऑफ एज हैं दे आर अनहेल्दी। आप कह सकते हैं कि उनको किसी न किसी टाइप की हेल्थ वल्नरेबिलिटी जो है वो फेस करनी पड़ रही है। और ये जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, ये जो मजदूर हैं, ये जो लेबर हैं, इनकी वर्किंग कंडीशन भी ज्यादा होती है, इनकी इनकम भी कम होती है, इन पे मिनिमम वेज का जो लॉ है वो भी अप्लाई नहीं होता, इनकी कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, इनकी जॉब सेफ्टी भी नहीं है। या अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो वहां पर जो इंक्लूसिव वर्क इन्वायरमेंट है वो भी इनके पास अवेलेबल नहीं होता, और इसके साथ साथ ये सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी या उनको एजुकेशन या हेल्थ भी प्रोवाइड नहीं कर सके, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्टेट जो है इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइज करने के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रही। और अगर हम पाकिस्तान में लेबर की या मजदूरों की वल्नरेबिलिटी को कम करना चाहते हैं तो हमें इनको क्वालिटी एजुकेशन देने की अशद जरूरत है, हमें इनको हेल्थ फैसिलिटीज की एक्सेस देने की भी जरूरत है ताकि इनकी हेल्थ वल्नरेबिलिटीज जो है वो कम हो जाए। तीसरे नंबर पर हमें इनकी जॉब सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब इनसिक्योरिटी जो है वो बहुत बड़ा इशू है, और इन पे गवर्नमेंट के रूल्स जो हैं या जो मिनिमम वेज है वो भी अप्लाई नहीं होती। और अगर हम अपनी लेबर को बेसिक नीड्स
या बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड ना कर सके, तो ये हमारे इकोनॉमी पर बहुत बड़ा बर्डन होता जाएगा और इस बर्डन को मैनेज करने के लिए बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमें इधर लगाने पड़ेंगे, जिससे हमारी डेवलपमेंट के रास्ते में एक बहुत बड़ा ये बैरियर होगा। इसलिए अगर हम अपनी लेबर को सस्टेन करना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करना चाहते हैं, तो हमें इन लोगों को अपनी प्रायोरिटीज में शामिल करना चाहिए, या एटलीस्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इनके जो राइट्स हैं वो इनको प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पाथ पर मूव कर सकें।